बधाई देती हूँ। ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने उन लोगों को याद किया जिनको शायद समाज ने और सरकार ने शायद थोड़ा सा भुला दिया है। मैं ये आज बदलाव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज तो ऐसे छोटे छोटे मंचों से इनको आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, तभी तो किसी को पता चलेगा, क्योंकि सरकार क्या एक पिछड़ा वर्ग समझ के इनको बैकवर्ड में डाल देती है। तो मेरी उनसे अपील है, मैं भी उनका सहयोग करूंगा, हर चीज़ में हम इनके लिए तत्परित रहेंगे। और शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदुल शोभनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम्। अच्छा जी, जो है वंदे मातरम भाई एक हफ्ते में भी याद आ जा, पूरा याद हो जाए तो मेरे से आगे नहीं। ऐसी शब्दावली इतना कहने से बात नहीं बन जाती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब भी पता होना चाहिए, उसकी शब्दावली का भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या है, किसके लिए है, किन के लिए है, क्यों है। ठीक है, धन्यवाद। मैं ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी के वंशज मुख्य अतिथि मुकेश चौहान जी का वह सभी को यहाँ पहुँचने पर तय दिल से हमारी सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागतम, स्वागत, स्वागत। धरो चाहिए ना गगन चाहिए, मुझे एकता का सपन चाहिए, जीव तो उस तिरंगे के लिए जीव, मरु तो तिरंगा कफन चाहिए। दोस्तों, उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी उस समय की एक इंसान के आवाज के ऊपर भारत वर्ष तक थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी आवाज के ऊपर ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी उम्र किसी की 20 साल, 22 साल, 21 साल, जो देश के लिए अंग्रेजों की लाठियां खाई, जेलों में गए और पता नहीं उन्होंने क्या क्या कष्ट सहे। महाराज जी का स्वागत है, नमो नमः। तो मैं वहीं आता हूँ। आज का 21 साल का युवा, हमारे नागर साहब बोल रहे थे नशे जियो, नशा तो बाद में, हम माँ बाप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बिगाड़ रहा हूँ 19 हजार का फोन देके, 20 हजार का फोन देके, और वो 21 साल उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़ गया। हमारा बच्चा खेल नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, सिर्फ मोबाइल के पीछे दौड़ रहा है। आज हमारा ये बदलाव सोसाइटी है, इसकी हम कुछ महिमा, जैसे हमारे प्रधान श्यामपाल जी हैं, अनिल मास्टर जी हैं, हम कुछ हमारे को पता लग जाता है, जैसे किसी गरीब कन्या की शादी है, हम वहाँ पहुँचते हैं, हमारी नेक कमाई में से जो हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं 10-20 रुपये एकत्रित करके उसके कन्यादान में पहुँचाने का कार्य करते हैं। अभी पीछे कावड़ यात्रा में हमने और में शोर किया, पर्यावरण को भी हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रधान जी के बुजुर्ग के हाथ से पौधे लगवाते हैं। पीछे हमने कला देवी कन्यावरी समाज विद्यालय में वर्ल्ड कैंप लगाया, और आज हमारे बीच में देख रहा हूँ मैं गौ रक्षा दल के भी सेवक बैठे हैं, जो रात दिन किसी टाइम भी एक कॉल संजय परमार जी के बाद जाते हुए तक पर हाजिर होते हैं। आज घर का बच्चा पानी मांग लो, पानी नहीं देगा, और एक गौ सेवा के लिए हमारे कुक्कू भाई है, रात के 12 बजे भी लड़ जाते हैं। तो ऐसे समाज बदलाव, हमने इस सोसाइटी का नाम बदलाव समाज रखा, क्योंकि इस सोसाइटी में हर कास्ट का हमारे पास बंदा है या व्यक्ति है। जैसे
नीचे से लेके ऊपर तक। हमारी सोसाइटी में एक और हम अहमियत लेके चलते हैं, हम आपस में कास्ट नहीं पूछते हुए, कास्ट आदमी की एक ही इंसान रहो, इंसान बनो, इंसानी का काम करो। आज हमने एक कार्यक्रम रखा, मीडिया को भी आमंत्रित किया। सबसे पहले हमारे अजीत भाई हैं मीडिया से जितने मैं कार्यक्रम करता हूँ, फौजियों का कार्यक्रम हो, वैसा कार्यक्रम हो, भाई हरियाणा केसरी न्यूज तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन या तो हमारा सौभाग्य नहीं है या उनका सौभाग्य नहीं है, जो पत्रकार आज इस पावन घड़ी में इस अवसर पर यहाँ नहीं पहुंचे। शायद भगवान की कुछ वो लीला होगी, उनको ना आने दिया। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ प्रधान जी का दोबारा मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पहुंचने पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मन ने इतनी जानकारी नहीं बोलने की, मैं खाली तमने एक के बात कहूंगा। आपा अगर किसी दूसरा की मदद करांगे तो उसने एक के बात कह दो भाई आगे तय भी किसी की मदद करती है या चैन बनती चलेगी, तो सारे भाई किसी ने मदद की जरूरत है उसने मिलेगी। और किसी की छोरी का ब्याह में देने तक किसी का घाटा को नहीं आवे। अगर 100 रुपये मिलकर एक आदमी कन्यादान डाला हुआ ना तो 100 रुपया में उसको फर्क को नहीं पड़ा है। अगर वे 100 रुपये मिलकर 100 आदमी डालेंगे ना तो उस छोरी का ब्याह में हेल्प मिलेगी, उसने सामान मिलेगा, सारा काम सही हो जाएगा। भाई मैं तो तुमने किया है बात कहूँ भाई, अच्छी तरह से करे करो। आस पड़ोस में अगर मान लो 100 घर है, 100 घर मिलकर 1000 रुपये देंगे तो उस छोरी का ब्याह में सही अच्छी तरह से ब्याह हो जाएगा उसका। ना उसने कर्जा उठाना पड़ेगा, ना किसी दबाव मावा किसी का नहीं। आज छोरी का बाप अगर ब्याह कर रहा है तो कर्जा उठा के ब्याह कर रहा है, उसे इस चीज की जरूरत ना पड़ेगी भाई। ना तो किसी पे 5 रुपया में उठा होगा, किसी पे 10 रुपया में उठा होगा, वो कर्जा तारता तारता मर जाएगा। तो उसका के ब्याह करे, उसका के नहीं करे, खुद सोच के देख लियो। तो मेरी सोच यह है भाई, किसी की हेल्प करो तो अच्छा रहेगा। और भाई बदलाव समाज इसी वजह से खोल ले आयो ताकि किसी की गरीब की हेल्प हो जाए। और श्यामपाल 24 घंटे तैयार है, नंबर दे रखा है, किसी टाइम भी फोन कर दियो भाई, उसे टाइम तैयार है। और हालांकि तुमने देख भी लिया हुआ 1.5 साल हो गए करते करते। और हमारे मुख्य अतिथि मुकेश जी है, मुकेश चौहान एडवोकेट, ये इस काम में हमारे सब ताक कर रहे हैं, हमेशा फोन करते रहेंगे भाई, कभी जरूरत पड़े तो बता दियो। और नारायण नाथ जी हैं, ये भी इसी चीज़ में रहे हैं, ये भी सर्व समाज की हेल्प करने में रहे भाई तकरीबन। और ज़्यादा ना कहते हुए भाई मेरी पूरी टीम इस काम में आगे तो आगे बढ़ चढ़ के भाग ले है। धन्यवाद भाई। एक दिन में मेहनत किया हमारी समिति ने, तो हमारे समिति के सभी सदस्यों का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। जैसा कि श्यामपाल जी ने बताया, मान सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि का बदलाव समाज सोसाइटी की तरफ से वंदन, सादर नमन। सबसे पहले तो मैं बदलाव वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। वैसे तो भाई श्यामपाल जी हमेशा बताते रहते थे कि हम बहुत इस समाज के काम में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम नहीं करता। ये आज भाई ने जो हमें बात बताई वो बहुत पहले मुझे श्यामपाल जी ने बताई थी कि ऐसे अचानक किसी गरीब कन्या का विवाह आ गया था और उसमें उनके पास खाने का प्रबंध नहीं हो पाया था या कन्यादान का प्रबंध नहीं हो पाया था। तो वो एक दिन पहले ही उनका इनके पास संदेश आया होगा, तो इन्होंने और इनकी टीम ने उस दिन पूरी रात मेहनत करके सब लोगों से आग्रह करके उनका बारात का पूरा खाना, उस लड़की का कन्यादान, उसके कपड़े जुटाए। मैं इनकी मेहनत को प्रणाम करना चाहूँगी कि एक दिन में इन्होंने ये कर दिखाया। और यही नहीं, ये और भी बहुत से काम करते हैं, जैसे गौ सेवा में भी इनका सहयोग रहता है, और भी समाज के कई काम हैं। तो मुझे इनका जो कार्य है बदलाव सोसाइटी के थ्रू जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज तो मैं इनकी मतलब
कृतज्ञ हूँ इनके प्रति कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को इन्होंने यहाँ आज बुला के जो मान और सम्मान दिया है, क्योंकि उनको शायद लोग भूल चुके हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो शायद आज हमारा भारत नहीं होता। पता नहीं लोगों ने तो क्या क्या सोच के हमारे भारत के साथ विभाजन करके क्या क्या सोचा था कि इसको मिटा दें, कोई मुस्लिम मुल्क बना दे या इसका नामो निशान मिटा दे। लेकिन हम कृतज्ञ हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने अपना बलिदान देके हमारे बच्चों को और हमें यहाँ खुली सांस में रहने का अवसर दिया। और उन सबको याद करने के लिए, उनके परिवारों को याद करने के लिए जो आज वेलफेयर सोसाइटी ने, बदलाव वेलफेयर सोसाइटी ने जो काम किया है वो बहुत ही मान और सम्मान के लायक है। मैं इस पूरे सोसाइटी के आयोजन करता है जो भी मेंबर हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो ऐसे काम करते रहे। और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े छोटे से छोटे काम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे आप याद करें, मैं हमेशा साथ रहूँगी और जो भी मेरे से बन पड़ेगा उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी। और रही गो सेवकों की बात, तो मैं उनकी वीडियो, संजय भाई की वीडियो हमेशा देखती हूँ। मतलब ये लोग जो काम करते हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है, कोई कर नहीं सकता। कभी कभी तो इतना खतरे का काम होता है, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल के भी वो काम करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो हमेशा करते रहे, और बहुत ही सराहनीय काम है। आज बदलाव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं नारायण नाथ जी को भी मान सम्मान दिया जा रहा है। प्रधान श्यामलाल जी ने भी मान सम्मान किया नारायण नाथ जी का, और एडवोकेट जो आज मुख्य अतिथि हैं मुकेश चौहान जी, उन्होंने भी नाथ जी का मान सम्मान किया। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आप बोलो जी। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। मान सम्मान करते गौ रक्षक सेवा समिति के कार्यकर्ता मुकेश चौहान जी इनका मान सम्मान करते हुए मान सम्मान करते हुए दिव्यांगों के भिवाड़ी के दिव्यांग के प्रधान हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। श्रोता अतिथि यहाँ बैठे हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्री रघुवीर सिंह जी के वंशज गांव कलिंगा से उनका मान सम्मान करते हुए उनके बाद रामपाल जी इनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी बामड़ा से थे। स्वतंत्रता सेनानी बामड़ा से मदन लाल जी भिवाड़ी से, रिशपाल जी की मास्टर रिशपाल जी के श्री मास्टर रिशपाल जी स्वतंत्रता सेनानी के वंशज। काम करती है, वही काम करती है, लेकिन ये अनोखी पहल हमारी संस्था ने की है जो पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी जिनकी एक अहम भूमिका होती है, दोनों की बहुत ज़्यादा, पत्रकारों की भी, मीडिया की भी उतनी अहम भूमिका होती है उतनी स्वतंत्र सेनानियों की होती है। देश को, राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए ये भी भरसक प्रयास करते हैं। और वो तो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने, उनका तो अहम योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी जीवन की भी परवाह नहीं की। इसी तरह हमारे पत्रकार भाई भी हैं, ये भी आप कभी भी देखेंगे दोपहर में, शाम को, रात को भी अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो जान जोखिम में डालकर वहाँ पहुँच जाते हैं।
तो मैं इनकी सेवाओं के लिए भी इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद इनके क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी। तो इनकी आगे खड़े होकर उनको उत्साहवर्धन करके अहम भूमिका निभाई थी। वैसे आज वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव है, आप जानते हैं। इनके बिना तो कोई मनुष्य, कोई समूह, कोई संस्था या कोई राष्ट्र आगे ही नहीं बढ़ सकता। जो प्रधान है हमारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर पहुँचे हैं, वो भी मुख्य अतिथि जी के साथ यहाँ पुष्प अर्पित करेंगे। तो ये देखिए हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट मुकेश चौहान जी हमारे बीच हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बदलाव समाज कल्याण समिति जो ये कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज या स्वतंत्रता सेनानी और हमारे पत्रकार बंधु आज बदलाव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज के मुख्य अतिथि जो हैं मुकेश जी एडवोकेट हैं और रिटायर्ड फौजी हैं, तो पुष्प अर्पित करते हुए ये स्वतंत्रता सेनानी को प्राइज़ दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मान सम्मान समारोह का 21 अक्टूबर 1997 को मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने इनको मान सम्मान दिया था। स्वतंत्रता सेनानी हरफूल सिंह यादव जी, श्री महाशय रिचपाल सिंह, स्वतंत्रता सेनानी हनुमान गेट खातेवास मोहल्ला से, और स्वतंत्रता सेनानी श्री नांटाराम ग्रेवाल जी गांव बामड़ा से, और स्वतंत्रता सेनानी श्री रघुवीर सिंह जी गांव कलिंगा से उनको श्रद्धांजलि यहाँ दी गई है। और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, बंसीलाल पार्क के पास में बगल में ये आयोजन आज बदलाव समाज की बदलाव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये भिवानी में उनके हैं 1974 के, 1975 के, 1976 के। मेरी तो दरखास्त से एक सरकार से एक दरखास्त है, जब उनके आप इतने गीत गा सकते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए, कुछ है देश के भाई। लेकिन कमाल MP MLA को नहीं कहा जाता कि उनके बच्चे अपाहिज हों, अनमैरिड हों, उनको पेंशन मिलेगी। जब वो देश को आजाद करवाने गए थे तो क्या यह लिखत थी? मैं वैसे नहीं बोल रहा, मेरे पास लेटर है। आज जो कर्मचारी उनकी तो पेंशन नहीं, वो एक 6 बारी आ जाते हैं, 6 बारी जीत जाते हैं, उनकी पेंशन बार लग जाते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रखा गया है। इसमें यहाँ डाणी चरखान भिवानी से श्री हरफूल सिंह यादव जी के वंशज आ रहे हैं, और बांगड़ा गांव से श्री नांटाराम जी आए हुए हैं।
कंगा गांव से स्वतंत्रता सेनानी रणधीर सिंह जी के वंशज आए, तो माशेर इस्पाल सिंह जी के भी वंशज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इन सभी का भी यहाँ पे स्वागत है। और सबसे ज़्यादा स्वागत तो इस वेलफेयर सोसाइटी का है, बदलाव वेलफेयर सोसाइटी का, जो कि समय समय पे ऐसे अच्छे कार्य कर रही है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी PPO नंबर के साथ में लिखा हुआ है, हनुमान गेट, खातीवास मोहल्ला, भिवानी। स्वतंत्रता सेनानी श्री हरपुर सिंह यादव जी। स्वतंत्रता सेनानियों की कोई जाति नहीं होती है, ये सब राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति हैं और इनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। स्वतंत्रता सेनानियों की जय, स्वतंत्रता सेनानियों की जय, स्वतंत्रता सेनानियों की जय। धन्यवाद। स्तंभ जो आपकी बात को कहीं तक भी पहुंचा देगा। अभी भाई साहब ने मेरे नाम राशि है किराड़ जी, सामना करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, आपका आज आपने अपना ये समय दिया है समाज के लिए। माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले बदलाव वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे से खड़ा होने प्रॉब्लम है, मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। इतना है मेरा। यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। खास तौर से हमारे बीच हमारे भिवानी बार से सीनियर अधिवक्ता बहन मुकेश चौहान जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं बहन जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत खैर मकदम करते हुए और उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आप जरूर भाग लिया करें, क्योंकि जहाँ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारों का जिक्र हो, उनकी वीरांगनाओं का जिक्र हो, जिन्होंने हंसते हंसते अपने सुहाग को इस देश के लिए दिया और बड़े दुखी मन से सुरेश जी ने जो बात रखी, हम सभी इन बातों के लिए मतलब सहमत हैं। मान सम्मान करते हुए धन्यवाद। कैप्टन सुरेश सिंह परमार, उसके बाद रामवीर कोच जी, यहाँ पहुंचे हुए सभी जो हमारे मेहमान हैं, जीतू पावन पतित संस्था के प्रधान श्री राजू जी सोलंकी, रामवीर जी सचिव हरियाणा, कोच हैं जी महेंद्रपाल सॉरी हाँ, हरफुल सिंह यादव, ये मेरे गली में हरफुल जी हमारे दादाजी लगा लीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे वार्ड में से भी आए हुए हैं। अब DS नागर जी इसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और मदन लाल जी क्या मंच पर आ चुके हैं, पूछना चाहूंगा मैं, नाम बोला गया था। आगे और ऐसा कोई पत्रकार बंधु या स्वतंत्रता सेनानी का वंशज जो रह गया वो मंच पर आ जाए। आपका क्या नाम है? सावड़ गांव से आए हैं, मैं इनका यहाँ
पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं अजीत जी जो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कवरेज की है हमारी और हमें इस कार्य के लिए हमारा नेतृत्व किया है। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है? रामजीलाल सिंह जी भाई बोल रामजीलाल सिंह जी मंच पर आए। आगे आओ आगे। और मैं इसके बाद सभी स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे यहाँ आज बदलाव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भिवानी बंसीलाल पार्क के पास में स्वतंत्रता सेनानियों का और पत्रकार बंधुओं का भी मान सम्मान किया गया और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे गोरक्षक हैं और जिन्होंने समाज के लिए काम किया है और आज यहाँ विराजमान हैं मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश चौहान जी भी हैं, नारायण नाथ जी भी हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के किसी का बेटा है और किसी का पोता है, सभी यहाँ पर विराजमान हैं। उनसे भी इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क और इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं आज बदलाव वेलफेयर सोसाइटी का जो फंक्शन है, मान सम्मान समारोह जो हुआ है और उनमें सबसे पहले आज मुख्य अतिथि एडवोकेट मुकेश चौहान जी आए, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो जी आज ये बदलाव सम्मान सोसाइटी की तरफ से जो स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान और गोरक्षक भी हैं और पत्रकार बंधु भी हैं, उनका मान सम्मान किया है, तो ऐसे आयोजन के बारे में आपके क्या विचार? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो आज आयोजन बदलाव वेलफेयर सोसाइटी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, गोरक्षक दल के लिए और हमारे जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उनके सम्मान में जो ये आयोजन किया है उसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और ये इनको मैं बधाई देती हूँ। ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने उन लोगों को याद किया जिनको शायद समाज ने और सरकार ने शायद थोड़ा सा भुला दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने भुला दिया है, लेकिन सरकार की और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें शायद वो उनकी कुछ प्रोग्राम लगी रहती हैं, लेकिन उनका कार्य जो है वो पूर्ण इस वेलफेयर सोसाइटी ने कर दिया। और मैं तो कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन था कि इनको भी याद किया। इनके बिना जहाँ हम सांस ले रहे हैं, हमारा परिवार सांस ले रहा है, बच्चे सांस ले रहे हैं, बच्चे आज़ादी से घूम रहे हैं, बड़ी बुलंदियों को छू रहे हैं, वो शायद मुमकिन ना होता अगर ये लोग ना होते, इनके पूर्वज ना होते, स्वतंत्रता सेनानी ना होते। तो उनके परिवार को आज याद करके, उनको सम्मानित करके इन्होंने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी। हाँ तो जी आज नमो नारायण महाराज जी। आदेश। तो आज का ये जो सम्मान समारोह में आप आए हैं, ये बदलाव वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार आदेश प्रणाम करता हूँ जी और देश को सुख शांति के लिए मनोकामना देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन चीज़ों को सरकार भूल जाती है, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो ऐसे मंचों से उनको उठा के कहीं दिखाने का ये जो कार्य कर रहे हैं श्यामपाल भाई साहब, जो इनकी सोसाइटी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हर कार्य में तत्परित रहते हैं। जैसे कि अब मुकेश एडवोकेट जी भी आए हुए हैं, तो जैसे कि हमें जो बोल के बुलाया गया था कि यही ताकि जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो मान सम्मान किया जा रहा है वो आज हमारे मंच से किया जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे मंचों से इनको आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, तभी तो किसी को पता चलेगा, क्योंकि सरकार क्या एक पिछड़ा वर्ग समझ के इनको बैकवर्ड में डाल देती है। तो मेरी उनसे अपील है, मैं भी उनका सहयोग करूंगा, हर चीज़ में हम इनके लिए तत्परित रहेंगे। और आज छोटा प्रोग्राम है, कल को बड़ा भी होगा, ठीक है। आज बंसीलाल पार्क के पास में होगा, कल को बंसीलाल पार्क में ही होगा। तो मैं इनकी हर तहे दिल से सपोर्ट करता हूं और गौ सेवा रक्षक का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हर जोखिम से गौ रक्षा करते हैं। और मेरे पास भी राधे कृष्णा फाउंडेशन के नाम से गौशाला है, नजौगढ़ में चल रही है। तो मेरे पास भी काफ़ी बंदे हैं जो काम करते हैं, सेवक हैं, सेवा के तौर पे काम करते हैं। मैं सभी का यहाँ पे आए हुए सेवकों का, सभी भक्तजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्या बोलना चाहोगे?
मेरा नाम सुरेश किराड़ है। मैं हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का सदस्य रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करवाया, आज उनके बच्चे खस्ती हालत में, तो सरकार नई नई योजना बनाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस योजना में हमारा भी वो हक हो जो हमें मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सरकार ने ये नेम लगाया हमारे ऊपर कि 75% अपाइज और अनमैरिड, जिसको हटाया जाए ताकि जो हमारे बच्चों की तो हमें पेंशन मिले और सभी हम खुश हों। और मैं ये नहीं कहता, आप देखो उनकी तरफ, उनके घरों की तरफ जाके देखो उनकी क्या हालात हैं। वो पानी तो चाहिए तो बहुत अच्छी जगह में, लेकिन हैं वो नीचे पे बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार ने ध्यान करना चाहिए। मैं एक नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप नज़र फेर के देखो आप कि उनके घरों की क्या हालात। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से हमारी तरफ ध्यान करें, नरेंद्र मोदी जी ध्यान करें और नायब सैनी जी हमारी तरफ ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो जी आपका तो जी आप जो आज स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज आए हैं और आज किसी का बेटा है और किसी का पोता जो आया है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो और वो अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है जो आज ये जो आयोजन किया है उनकी याद में, इसके बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन का अध्यक्ष हूँ। जोर से बोलो जी थोड़ा। और आज का ये जो कार्यक्रम किया है, ये बदलाव वेलफेयर सोसाइटी ने स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को सम्मान देने का जो काम किया है, इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन हमेशा इनका ऋणी रहेगा कि भी भले ही हमें कोई नहीं पूछ रहा, पर कम से कम बदलाव वेलफेयर सोसाइटी ने तो हमारे आज मतलब सबका मान सम्मान किया है। तो जी आप फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और आप तो सामाजिक कार्यों में तत्पर तैयार रहते हैं और हर साल आप प्रोग्राम फौजियों की याद में करते रहते हैं। तो आज का जो आपने बदलाव जो वेलफेयर सोसाइटी जो बनाई है, ये बदलाव वेलफेयर सोसाइटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सर बदलाव इसलिए चाहते हैं हम, जैसे आज जितना भी समाज है, लोग जाति में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं, इससे ऊपर हट के बात करें, जातिवाद को छोड़ें, इंसानियत ग्रहण करें, एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें। आपने देखा होगा 95 में बाढ़ आई थी इस बीमारी के अंदर, एक दूसरे की चाहत हो गई थी, लोगों को जुड़ाव हो गया था। जैसे ही मान लें हम बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करते हैं, आज मैं यहाँ श्रीनगर चला गया और भिवानी का कोई बंदा वहाँ मेरे को मिले तो मेरे को दिल से प्यारा लगे। अभी मेरे घर का है, मेरे शहर से आया। सबसे पहले अपना परिवार, उसके बाद जिला, गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंडिया, देश। यही आदमी ने इसके साथ जुड़े रहना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आज हमारी एक बदलाव समाज कल्याण समिति ने किया है, कल दूसरी ने करना चाहिए। हर साल ये मेले लगने चाहिए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ये पूरा महीना अगस्त का स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होना चाहिए। हर स्कूल में, हर जगह, घर घर तिरंगा, हर कार्य होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क का आज स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान का यहाँ प्रोग्राम भी था और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। बदलाव वेलफेयर सोसाइटी, बदलाव समाज कल्याण द्वारा भारत का चौथा और आज सम्मान समारोह में आयोजन भिवानी में किया गया। बदलाव वेलफेयर सोसाइटी में सभी श्रोतागण ध्यान से वक्ताओं का भाषण सुनते हुए